जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूँ बाइबल के मुताबिक 3 दिनों का महत्व। है मेरे प्रियो, बाइबल के मुताबिक 3 दिनों का महत्व जो इस प्रकार है। पहला, बाइबल के मुताबिक योना नबी 3 दिनों में मछली के पेट से बाहर निकला। आप है मेरे प्रियो, आप योना की पुस्तक में 1 अध्याय का 17 पद में देख सकते हैं। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का ऐसा वचन बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने योना नबी को बड़ा मछली में पेट में ठहराया, और वो परमेश्वर की महिमा को देखिए मेरे प्रियो। और 3 दिन 3 रात रहने के बाद वो फिर से योना नबी मछली के पेट से बाहर निकला। है मेरे प्रियो, ये 3 दिन का बहुत महत्व है मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ा चिन्ह है जिसने परमेश्वर की योजना के अनुसार जिन्हें बचाना है मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें बचा कर रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने योना नबी के बारे में बताया है मेरे प्रियो। आप मत्ती सुसमाचार में 16 अध्याय का 4 पद में देख सकते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। हे मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि जितने भी इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग हैं, जो चिन्ह को ढूंढते हैं, जो चिन्ह देखना चाहते हैं, परमेश्वर के क्या चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो चिन्ह परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा ठहराया है, कि परमेश्वर ने योना नबी को महामत्स्य के मछली की पेट से उन्हें बचाकर बाहर निकाला। ये बहुत मेरिकल है, ये बहुत अद्भुत कार्य है मेरे प्रियो। ये असंभव है किसी के पेट में चल जाना। क्या क्या लगता है मेरे प्रियो, आप बाहर निकल जाएंगे, यूं ही निकल जाएंगे? नहीं, परमेश्वर का योजना है आपको बचाने के लिए। परमेश्वर का योजना है आपको बचाने के लिए। है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर बचाना चाहेगा तो आपको कोई नहीं मार सकता है मेरे प्रियो। दूसरा, बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह 3 दिनों में जी उठा। मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय का 22 और 23 पद को देख सकते हैं। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। है मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी, गलील में भविष्यवाणी की थी, अपने चेलों लोगों को बताया कि जो मनुष्य का पुत्र है, जो मैं हूँ, मुझे मनुष्य के हाथ में पकड़वाएगा और मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के 2000 साल पहले यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ाया और हमारे पापों के लिए उन्हें दुख दिया। जितने भी पाप है, शर्मिंदगी जितने सारे, वो हमारे लिए उठाए। हे मेरे प्रियो, 2000 साल पहले शुक्रवार के दिन में जो यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर चढ़ाया और बलिदान हुए, और तीसरे दिन जो पुनरुत्थान का दिन है, संडे का दिन है, जो दिन है वो पुनरुत्थान के दिन जी उठा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहले ही भविष्यवाणी किए थे। जब यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुके थे। और इससे पहले और भी एक बार बात हुआ था यहूदी लोगों से, आप उसे भी देख सकते वचन को। यूहन्ना 2 अध्याय का 19 पद में उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हे मेरे प्रियो, यहूदियों को यरूशलेम के बारे में नहीं बता रहे थे, मंदिर के बारे में नहीं बोल रहे थे। वहाँ यीशु मसीह अपने देह के बारे में बोल रहे थे कि इस देह को मिटा दो, मैं फिर से खड़ा करूँगा। प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे में से तीसरे दिन जी उठाया है मेरे प्रियो। वो जीवन खुदा है और आज भी जीवित है मेरे प्रियो। आज जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, और जब तक उनका विश्वास ये नहीं हो सकता कि जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे में से जिलाया है, वो तब तक उद्धार नहीं पा सकता। जब तक वो मुंह से अंगीकार नहीं निकालेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे से जिलाया, तो निश्चय ही वो उद्धार पाएगा जो विश्वास करता है मेरे विश्व। जो परमेश्वर ने ये हमारे लिए बलिदान दिया है मेरे प्रियो।
ये 3 दिन का बहुत बड़ा महत्व है मेरे प्रियो। तीसरा, बाइबल के मुताबिक शाऊल को 3 दिनों के लिए अंधा कर दिया गया था। हे मेरे प्रियो, आप प्रेरितों के कामों को 9 अध्याय का 8 और 9 पद देख सकते हैं। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हे मेरे प्रियो, प्रेरितों के कामों में आप देख सकते हैं। शाऊल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा मेरे प्रियो। शाऊल जो है, जो यीशु मसीह के लोगों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, वैसे लोगों को वो यरूशलेम से एक अर्जी लेके आया था। यरूशलेम से दमिश्क में गया और लोगों को वहाँ से जो प्रभु यीशु को जो मानते थे उन लोगों को पीटने के लिए और उनको जेल में बांध कर जेल में ले जाने के लिए, ढोने के लिए वहाँ से दमिश्क आए थे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने बीच रास्ते में ही परमेश्वर का प्रकाशन हुआ और परमेश्वर के प्रकाशन के वजह से उनका आँख धुंधला हो गया। वो 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया ना पिया। हे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के कामों में सताव करते हैं, जो परमेश्वर कामों में अड़चन डालते हैं, परमेश्वर खुद उनसे पलटा लेता है मेरे प्रियो। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको आंखों को खोल दिया। हे मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा बात है 3 दिनों का महत्व मेरे प्रियो। जो आंख को खोलने के बाद वही शाऊल परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर को वही शाऊल पौलुस बना मेरे प्रियो। वही पौलुस जो बहुत सारे पत्री और उतने मार खाए, यीशु मसीह के जो पहले मारते थे लोग, उसी नाम को लेकर आज वो उनको मार खा रहे हैं। वो दुख को देख रहे हैं, दुख को, दर्द को, जेल में सिक्कर से बंधा हुआ है और वो पत्र लिख कर हर एक कलीसिया के लोगों को बता रहे, जीवित गवाही बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। ये बहुत बड़ा बात है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति सताने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के प्रकाशन से उनका हृदय बदल गया। अब वो व्यक्ति सताने की जगह अब वो व्यक्ति सुसमाचार बांटने लगा, परमेश्वर को बांटने लगा। आज भी बहुत सारे लोग ये जब परमेश्वर उनके नज़दीक जाते, जब परमेश्वर का दंड उस पर जाता है, उनका हृदय बदल जाता है और वो हृदय बदलने के बाद वो खुद प्रचार करेगा मेरे प्रियो। हे मेरे प्रियो, मैंने बाइबल के मुताबिक 3 दिनों का महत्व बताया है मेरे प्रियो। ये 3 दिनों का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है आज मसीह भाई बहनों के लिए मेरे प्रियो। आज आप देख सकते हैं ये 3 दिन क्या आसान है। 3 दिनों का महत्व समझे। जब योना नबी 3 दिन मछली का पेट में होगा, सोचिए कैसा लग रहा होगा। उस वक्त 3 दिनों तक उसने प्रार्थना में लीन होगा मेरे प्रियो। वो प्रार्थना कर रहे होगा अंदर ही अंदर। वो 3 दिन तक लगातार प्रार्थना कंटिन्यूअसली लगा रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा। परमेश्वर के साथ बने रहने के कारण उसने मछली के पेट से बाहर निकला। हे मेरे प्रिय, यीशु मसीह वो लगातार हमेशा जब तक वो जिंदे थे तब तक वो परमेश्वर के साथ साथ संगति बिताता था। और 3 दिन बाद प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया। और पूरी दुनिया जानते हैं कि ये ऐतिहासिक गवाही है जो असंभव है। आज तक इस धरती पे आए कोई भी वापस जिंदा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं जो इस जगत में जो आए और इस जिंदा वापस स्वर्गवाहन हुआ है। क्योंकि ये ऐतिहासिक बातें हैं मेरे प्रियो। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बाइबल में आप खुद जाकर देखिए और देखने के बाद समझिए। तीसरा, शाऊल आप देख सकते हैं ऐतिहासिक बातें हैं। जो पहले सताने वाला था वो व्यक्ति अब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को बांटने वाला बना और उनके लिए अब मार खाए, बेटे खाए, बहुत सारा उन पर अत्याचार हुआ। फिर भी यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह की दया करुणा की वजह से वो सभी बातों को सह पाया मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो तो ये असंभव कार्य भी सफल हो सकता है मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, ये वीडियो बनाने का मतलब है आप 3 दिन को महत्व को जानिए। ये 3 दिन यदि कोई परेशानी में है, यदि आप दुखी में है, किसी प्रकार का भी परेशानी में है, आप 3 दिन तक कंटिन्यूसली प्रार्थना करें।
है मेरे प्रियो। यदि उपवास के साथ यदि करते हैं, यदि कोई उपवास भी करते हैं तो 3 दिन तक उपवास कीजिए और प्रार्थना में बने रहिए, लगातार बने रहिए। आपका जितने भी बड़ा से बड़ा परेशानी आपका दूर होगा। आप देख सकते हैं 3 दिन में, जब योना नबी 3 दिन में ये चिन्ह को क्यों बताया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने इस बात को, योना के चिन्ह को छोड़ दूसरा कोई चिन्ह नहीं होगा। आज यीशु मसीह हमारा भी बहुत बड़ा चिन्ह है, जो मृत्यु में से जयवंत हुआ है मेरे खुदावन। वो मछली के पेट से बाहर आया है, लेकिन यीशु मसीह इस जिंदगी में जो जो लास्ट स्टेज होता है मृत्यु, वो मृत्यु से आज तक कोई बाहर नहीं आया, जिंदा वापस नहीं, वो यीशु मसीह ने बाहर आया है। ये बहुत बड़ा बात है मेरे प्रियो। जितने भाई बहनें हैं आज इस 3 दिनों को महत्व को समझे। यदि आप परेशानी में हैं, दुखी में हैं, परेशान हैं, बाल बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जॉब के लिए परेशान है, व्यवसाय के लिए परेशान है, ये बड़े बड़े सुसमाचार बांटने के लिए परेशान है और आज बहुत सारा बाधा उत्पन्न हो रहा है, हे मेरे प्रियो 3 दिन का उपवास करें। परमेश्वर आपको हर एक द्वार खोलने जा रहा है मेरे प्रियो। इस वचन के जो भी विश्वास करेंगे और उनका द्वार खुल जाएगा आज से, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह योना को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है और यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में जिंदा कर सकता है, जो साउल को जो सताने वाला है उनके जीवन में से साउल को हृदय परिवर्तन हो सकता है, और तो आपका परेशानी दूर क्यों नहीं हो सकता है मेरे प्रियो? आपकी बीमारी दूर क्यों नहीं हो सकता है? आपके बेटे की शादी क्यों नहीं हो सकता है? हर चीज़ हो सकता है, केवल विश्वास रखे परमेश्वर पर। वचन कहता है बिना विश्वास किए परमेश्वर की महिमा को आप देख नहीं सकते हैं। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। वचन कहता है मेरे प्रियो, जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर को महिमा देखेगा। जो विश्वास करेगा वो प्रतिफल पाएगा मेरे प्रियो। खुदा प्रभु परमेश्वर आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं, जितने भी कार्य में किसी तरह का बाधा उत्पन्न है, उन सभी बाधाओं को दूर करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, विशेषकर जितने भी मसीह भाई बहनें हैं उन लोगों के लिए ये वचन है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो तभी आपका परमेश्वर बातों को सुनकर देखकर वो आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन को बदलेंगे। है मेरे प्रियो, जितनी मसीह भाई बहनें हैं, आइए सब के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो आज काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, दुख में हैं, क्लेश में हैं। आज आप ये बातों को रखें। आज से जितने भी मेरे भाई बहनें सुन रहे हैं वो आज से मेरे बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों को सुन के और 3 दिनों के लिए आप अपने घरों में उपवास रखिए और देखें नेक्स्ट दिन आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। ये मेरा विश्वास नहीं, आप खुद पर विश्वास करके देखिए। मेरा विश्वास तो है ही परमेश्वर पर, आप भी विश्वास करें तभी आपका जीवन बदलेगा मेरे प्रियो। यदि आप हालात बदलना चाहते हैं, परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं, तो आज से ही ये 3 दिन का आप कार्य शुरू करें, प्रार्थना में कंटिन्यूअसली लग जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। आइए सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला प्रभु, राजाओं का राजा है पिता। प्रभु परमेश्वर, मनुष्य को रचने वाला, बनाने वाला खुदावन, और प्रभु न्याय करता परमेश्वर, यहोवा ईरी परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उपाय करने वाला प्रभु पिता परमेश्वर, आप हर एक जन को उपाय करते हैं खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रभु लंबे लंबे बीमारी से ग्रसित है, चिंताओं में पिता दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ता हुआ जा रहा है प्रभु जी। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज से उनका चिंताओं को दूर कीजिए, लंबे लंबे बीमारियां दूर कीजिए। आज जो 3 दिन का प्रभु पर महत्व के बारे 3 दिन का महत्व को जाने, जैसे प्रभु जी योना नबी को प्रभु मछली के पेट से 3 दिन को बाहर निकाला पिता, जैसे यीशु मसीह को मर में से जी उठाया प्रभु जी, जैसे साउल को 3 दिन बाद प्रभु आपने इस्तेमाल किया प्रभु परमेश्वर पिता, वैसे ही पिता आज बहुत सारे साउल पड़े हुए ऐसे बहुत से वैसे लोगों को मन हृदय को बदल दीजिए पिता, चाहे वो कि उसी भाई बहन में हो, चाहे वो न प्रभु संसार में बिता रहे जीवन पिता, वैसे भाई बहनों को प्रभु बदले और प्रभु वो लोगों को पिता बदल कर आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आप उनके जीवन को बदल कर प्रभु आप ही जैसे शाऊल को बदला है और पौलुस बना दिया, वैसे बहुत सारे
सारे लोग पौलुस बने खुदावन प्रभु, ये मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता खुदावन प्रभु परमेश्वर। वैसे भाई बहने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु परमेश्वर तेरे निकट नहीं जा पा रहे हैं और वो प्रभु अपने कामों में व्यस्त लीन है, वे लोग प्रभु समझे कि जब तक हम जिंदा तभी तक हमारा काम और पैसा और मकान और रोटी के लिए हम ये झूठी आवश्यकता को चिंता कर रहे हैं खुदावन प्रभु। अगर ये प्राण निकल जाएगा खुदावन तो वो कोई नहीं बचा सकता, इसलिए प्रभु उनको प्राण को बचाइए, क्योंकि एक बार जीवन मिला है पिता। अगर एक बार नाश हो जाए फिर दोबारा चांस नहीं है, मन फिराने का दोबारा चांस नहीं है कि उनका हृदय को बदलने के लिए। पिता आप उनका न्यायी है प्रभु, आप नहीं चाहता है कोई भी जगत में नाश हो, हर लोग प्रभु आपको राज्य में जाए और आनंद का राज्य को वो जो राज्य है उस पे सिंहासन पर बैठने पाए प्रभु। जैसे यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने बैठा, वैसे ही हम लोग यीशु मसीह के दाहिने और बैठ पाए पिता, ऐसा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसे भाई बहने उस बीमारी की चिंता ना करें, तूने कहा चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ। प्रभु आप अपने हर एक बेटा और बेटी पर चिंता कर रहा है प्रभु, आपकी उपस्थिति है खुदा प्रभु, आप उन्हें बदलिए, आप उनके जीवन को बदलिए, आज से ही उनका जीवन को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। जब तक प्रभु आप ना चाहे तब तक वो तेरे पास नहीं आ सकता है प्रभु जी। हे खुदावन प्रभु, हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे बहुत सारा शाऊल आज इस दुनिया में पड़े हुए हैं पिता, मुझे सताव कर रहे हैं प्रभु, और वो लोगों का हृदय बदल नहीं रहा, कठोर हो चुका है पिता, और वो तेरी महिमा समग्र कामों को देखते हुए भी और प्रभु फिर भी सताव करते खुदा, उनको हृदय को बदल दीजिए, ताकि प्रभु देश में राज में आप देख रहे हैं पिता कितना सताव हो रहा है प्रभु जी। हे पिता उनके दुआ कर, उन हृदय को बदल दीजिए और उनको आप इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आज प्रभु, जो आज सभी लोग प्रभु, जितने लोग विरोध में हैं, आने वाला दिनों में वो सपोर्ट करने वाला बनने पाए पिता। ये मेरी नहीं पिता, आप ही की महिमा हो और आपका चमत्कार अद्भुत है पिता। जब प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु जी, जब तो योना को मछली के पेट से निकाल सकता है, जब यीशु मसीह को प्रभु मृत्यु में जिला सकता है, साउल को 3 दिन अंधा कर आप अपने कामों में इस्तेमाल कर सकता है पिता, तो वो ऐसा लोगों को कैसे नहीं बदल पाएगा प्रभु। आप असंभव है, संभव करने वाला तेरे हाथों में है प्रभु। आप इन सब को आशीष कीजिए, उन सब को हृदय को बदल दीजिए, चाहे मसीह हो, चाहे प्रभु परमेश्वर संसारिक लोग हो, जैसे भी हो प्रभु, जिस परिस्थिति में है पिता, परिस्थिति को चेंज कीजिए पिता, और उनके जितने भी परेशान, जितने भी दुख दर्द है, उनको सुनना पिता और उत्तर देना प्रभु। पिता परमेश्वर पिता, मैं आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ, आपने दुआ प्रार्थना को सुना है। ये दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।